मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन मूव करने से कैंडल्स फॉर्म होती है। यानी कैंडल्स मार्केट का सेंटिमेंट शो करती है कहाँ पर डिमांड व सप्लाई लेवल है जो सीधा अफेक्ट करता है स्टॉक या कमोडिटी की प्राइस को। तो कई सारी कैंडल्स व प्राइस एक्शन मिलाकर कई प्रकार के चार्ट पैटर्न फॉर्म करते हैं और जो ये शो करते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। आज मैं ये सारे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बताने वाला हूँ उनके सेटअप के साथ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फेवरेट होती है, जिससे आपको चार्ट पैटर्न को लेकर क्लियर व्यू मिल सके। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो है ब्रॉडनिंग बॉटम। ये एक बुलिश पैटर्न होता है और एक रिवर्सल होता है, मतलब कि प्राइस डाउन करती हुई आती है, जिसे एक तरह से पूंछ बनाता है, टेल बनाता है। इसके बाद में हायर लो बनाता हुआ मिनिमम 2 हायर लो तो होने ही चाहिए और एक ब्रॉडनिंग चैनल बनाता है जो कि एक फैला हुआ चैनल होता है। जब भी इस चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो एक बुलिश ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें जितनी इस चैनल की लंबाई होती है उतना ही टारगेट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ब्रॉडनिंग बॉटम का ही एक बियरिश होता है ब्रॉडनिंग टॉप। ये एक बियरिश होता है, इसमें प्राइस बढ़ती हुई जाती है जिसे टेल कहते हैं, बाद में हाई लो बनाती हुई जाती है और चैनल क्रिएट करती है। जब इस चैनल का ब्रेकआउट होता है, चैनल की जो चौड़ाई होती है उतना ही हमें टारगेट बियरिश देखने को मिलता है। तीसरा है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न ये मार्केट में अधिकतर बनता रहता है। ये एक बुलिश ट्रेड भी हो सकता है और एक दूसरा बियरिश भी होता है। मतलब इसमें एक कप टाइप से फॉर्मेशन प्राइस क्रिएट करती है, बाद में एक हैंडल टाइप से भी बनती है और जिस इसका ब्रेकआउट होता है तो इसकी जो चौड़ाई होती है उतना ही हमें टारगेट मिनिमम देखने को मिलता है। बाद में यह बढ़ती हुई भी चली जाती है अगर मार्केट ट्रेंड में रहा तो। कप एंड हैंडल का इन्वर्टेड होता है जो कि एक बियरिश होता है। इसमें एक कप साइड से यूं फॉर्मेशन उल्टा बनता है, बाद में एक चैनल फ्लैग टाइप से बनता है और उसका नेकलाइन को ब्रेक करते ही हमें यहाँ पर टारगेट बियरिश देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डायमंड बॉटम। ये बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, बस ये बनता तो रहता है बट इसे मार्केट में ढूंढना एक आंखों का खेल होता है। इस प्राइस एक डायमंड की फॉर्मेशन बनाती है। इस टाइप से प्राइस ने फॉर्मेशन बनाया, जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ बुलिश टाइप से दिखता है और ये एक बियरिश भी हो सकता है। ये डायमंड बियरिश है, इसमें ये डायमंड का फॉर्मेशन था जिसे आप ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर सकते हो और टारगेट हमें बियरिश देखने को मिला। नेक्स्ट है डबल बॉटम, जिसे एडम एंड एडम भी कहते हैं और ये प्राइस अब यहाँ पर इस जगह देखिए डब्लू का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट टॉप था, मतलब बॉटम था, और सेकेंड बॉटम ये रहा और फिर बाद में डब्लू क्रिएट करता हुआ नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया और बाद में बुलिश कैंडल दिखा। ये एक डब्लू पैटर्न था और ये एक बुलिश पैटर्न है। इसका एक बियरिश पैटर्न भी होता है जो कि हमें एम साइज में देखने को मिलता है। डबल टॉप जिसे कहा जाता है वो नेक्स्ट है। डबल बॉटम के और भी एग्जांपल है इस तरीके से। ये मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया और एक बुलिश पैटर्न हुआ। नेक्स्ट है डबल टॉप जो कि एक बियरिश है। इसमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। ये फर्स्ट इसने टॉप लगाया, सेकेंड बार में इसने टॉप लगाया, जब इसने नेकलाइन ब्रेकआउट दी तो इसका जो इसने पैटर्न फॉर्म किया उसकी चौड़ाई यहीं पर ही उतनी ही प्राइस होगी। जैसे कि 1.2% इसने अपनी फॉर्मेशन दी तो 1.2% ही नेक्स्ट में देगा। एग्जैक्ट एम पैटर्न नहीं होता है मार्केट में, हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है या नहीं है। फ्लैग पैटर्न बुलिश या बियरिश दोनों होता है। इसमें एक फ्लैग टाइप से दिखता है, मतलब ये एक टेल हुई इसकी, बाद में प्राइस ने एक चैनल क्रिएट किया, हायर लो बनाता गया, एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, चैनल का ब्रेकआउट होते ही एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गैप एग्जॉशन, मतलब कि गैप को फिल करना। जब भी प्राइस गैप अप ओपन होती है तो इस जगह पर मार्केट में ऑपरेटर्स या फिर एफआईडीआई के ऑर्डर लगे हुए होते हैं, तो प्राइस वापस इसी पैटर्न पर आती है और यहीं से ही वापस बुलिश जाने की कोशिश करती है। ये एग्जॉस्ट करना हो गया गैप को। हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड है, ये बुलिश भी होता है, जो कि एक ये शोल्डर हुआ और ये हेड हुआ। प्राइस वापस बॉटम तक आती है और इस जगह ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए होते हैं, यहीं से वापस बाउंस बैक करती है।
इस यहाँ तक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सेलिंग प्रेशर यहाँ से सप्लाई होती है और इस जगह से यहाँ पर हमें ट्रेड बियरिश देखने को मिलता है। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अपोजिट इन्वर्टेड होता है, जिसमें प्राइस उसी तरीके से ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, बाद में एक और शोल्डर बना, इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ये मतलब फिक्स इसी तरीके से नहीं होगा, ये तिरछा भी हो सकता है मार्केट में किसी भी तरीके से। बस हमें चैनल को बॉटम क्रिएट करते हुए देखना चाहिए कि कहाँ पर प्राइस रिवर्स कर रही है। अब ये है हेड एंड शोल्डर कॉम्प्लेक्स, इन्वर्टेड है बट कॉम्प्लेक्स है। इसमें कितने दिखाई ही नहीं दे रहा होगा कि कहाँ पर हेड एंड शोल्डर है, बल्कि ये एक पैटर्न दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी यहाँ पर ये एक बॉटम बना, सेकंड यहाँ पर बॉटम बना, थर्ड यहाँ पर बॉटम बना, इसकी जो इस चार्ट पैटर्न की जो चौड़ाई थी वही हमें नेकलाइन के ब्रेकआउट पर देखने को मिली टारगेट। ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न में यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बना, कॉम्प्लेक्स टाइप से बना दिखता हुआ और नेकलाइन को ब्रेकआउट दी और टारगेट हमें नीचे तक को देखने को मिला। ये है आइलैंड रिवर्सल। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब कि ये एक तो ये है कि आइलैंड जो रिवर्सल होते हैं ये गैप अप मार्केट या गैप डाउन होने के दौरान बनते हैं। ये एक रेयर चार्ट पैटर्न है जो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, बट इसमें क्या होता है कि ये एक फुल्ली श्योर होता है कि जब भी मार्केट इसे ब्रेकआउट देता है तो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर देखिए एक गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने इसी जगह साइडवेज दिया, बाद में गैप अप हुआ और इस जगह ये एक आइलैंड की तरह रह गया, मतलब इसे प्राइस ने छोड़ दिया और अब जाती रही। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ होगा और टारगेट बिल्कुल अप होगा। ये मार्केट में रेयर देखने को मिलता है। यह है पिनेंट बुलिश। ये पिनेंट बुलिश भी होता है, बियरिश भी हो सकता है। फ्लैग पैटर्न जो बताया था मैंने पिछली बार में आपको, वह इसी तरीके से होता है, इसी का ही दूसरा रूप मान लो। अब जैसे प्राइस डाउन आ रही है तो डाउन आने के बाद यहाँ पर फ्लैग क्रिएट किया, बाद में डाउन जाती है, तो इसका वह अपोजिट होता है। पिनेंट बियरिश का ये एक एग्जाम्पल है। पाइप बॉटम, ये बॉटम पर बनती है, इसमें एक बियरिश कैंडल होती है, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल होती है जो कि बियरिश कैंडल को एंगलफाइंग कर लेती है। एंगलफाइंग कैंडल ही हो गई। अब जितनी इन दोनों की लंबाई होगी उतना ही हमें ऊपर टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद है पाइप टॉप। पाइप टॉप में क्या होता है कि ये एक पाइप बॉटम का ही अपोजिट है, ये बियरिश होता है। इसमें एक बुलिश कैंडल होती है, उसके बाद एंगलफाइंग कर लेती है एक बियरिश कैंडल ने। तो बियरिश कैंडल का यहाँ पर दबदबा हो गया, मतलब कि जो सेलर्स है उनका दबदबा है। अब इसके बाद में इसकी जो लंबाई होगी वही टारगेट हमें नीचे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रेक्टेंगल बॉटम। रेक्टेंगल बॉटम एक रेक्टेंगल के टाइप से फॉर्म होता है। प्राइस हाई लो, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाती है। एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जब भी इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर होता है तो एक अच्छी खासी स्काल्पिंग हमें ट्रेड करने को मिल जाती है। ये बुलिश और बियरिश दोनों हो सकता है। एक राउंडिंग बॉटम होता है, ये कप एंड हैंडल टाइप से भी होता है, उसी के टाइप का होता है। बुलिश है राउंड बॉटम, मतलब कि बॉटम टाइप पर, बॉटम जगह पर बन रहा है, तो एक बुलिश हो गया क्योंकि नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में ये अपसाइड रैली दिखाता है। और राउंडिंग बॉटम का ही अपोजिट राउंडिंग टॉप, एक राउंडिंग टॉप से बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप से भी है। अगर आप गौर करते हो मार्केट में प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो और देखते हो तो एक स्कालोप्स, मतलब असेंडिंग, स्कालोप्स असेंडिंग, एक हॉकी की स्टिक टाइप से प्राइस एक्शन मूव करता हुआ दिखाई देता है। और ये इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ये एक नेकलाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ और एक बियरिश ट्रेड हमें देखने को मिलता है। स्कालोप्स इन्वर्टेड असेंडिंग, ये एक असेंडिंग होता है, इसमें प्राइस उल्टे हॉकी की स्टिक की टाइप से होता है। इसका ब्रेकआउट हुआ है तो वो एक बुलिश हमें ट्रेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है थ्री फॉलिंग पीक। थ्री फॉलिंग पीक एक बियरिश पैटर्न है, इसमें प्राइस फॉलिंग करती हुई आती है और लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आती है। इस प्रकार एक 3 बार इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया और ट्रेंड लाइन पर खास बात यह है कि इसने पिछली वाली जो लोअर हाई है उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब कि प्राइस नीचे जाने वाली है बियरिश है। जब भी इसकी नीचे वाली जो
ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा स्कैल्प हमें करने को मिलता है। फिर है 3 राइजिंग वैली। इसमें एक बुलिश पैटर्न है, इसमें 3 बार ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच करता है, मतलब कि अपर ट्रेंड है, नीचे वाली जो बॉटम है उसे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो मतलब कि राइजिंग है। ये एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है, ब्रेकआउट देती है, अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिलता है। असेंडिंग ट्रायंगल, ये मार्केट में काफ़ी चार्ट में हमें काफ़ी स्टॉक हो या फिर बैंक निफ्टी आदि में दिखाई देता है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायंगल असेंडिंग भी होता है और एक डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग एक बुलिश पैटर्न है और डिसेंडिंग होता है वो एक बेरिश पैटर्न है। इसमें एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। असेंडिंग ऊपर ये टच किया, हाई बनाया, फिर बाद में हायर हाई, फिर हायर लो और ब्रेकआउट देता है, तो अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखती है। ट्रायंगल के असेंडिंग के बाद हमें एग्जांपल है डिसेंडिंग। इसमें भी एक पैटर्न ट्रायंगल दिखता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो एक बियरिश पैटर्न दिखाई देता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में प्राइस एक सपोर्ट बनती है, बिल्कुल ट्रायंगल सपोर्ट बनती हुई, जो कि एक सीधी लाइन होती है। बट जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है इसमें प्राइस मान लो कि ये बुलिश पैटर्न जाता हुआ, अब जैसे कि यहाँ पर एक प्राइस क्या होती है, एक सिकड़ी हुई जाती है, मतलब कि यहाँ इस चैनल को जब ब्रेकआउट देती है तो यहाँ से एक बुलिश पैटर्न दिखाई देता है। अब यही एक बियरिश भी हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म किया, बाद में यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक बियरिश रैली जाती है। ये चार्ट पैटर्न आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, आप इसे मार्केट में अप्लाई करके देखना और अपनी आंखों की एक्सरसाइज इस तरीके से करना कि ये जब भी पैटर्न हमें दिखाई देता है तो आपकी आंखें उसे मतलब कि कैच कर ले। अब जैसे कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न हर या तो स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स के चार्ट पर आपको हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह चार्ट पैटर्न तो होता ही है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज़ के लगभग 30 से 40 चार्ट रोज़ देखने चाहिए कि आज मार्केट ने क्या टेस्ट दिया और किस प्रकार से पैटर्न फॉर्म किया, पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है, प्राइस एक्शन की होनी ज़रूरी है। तो चलिए, धन्यवाद।